नमस्कार दोस्तों। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा ने यूटीडी एडमिशन के लिए फॉर्म जारी कर दिया है। इसमें जो भी स्टूडेंट यूटीडी यानी यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट यानी विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की लिंक जो है अपडेट कर दी गई है। इसमें फॉर्म भरने के लिए क्या प्रोसेस है उस संबंध में है। तो सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको apsu.mponline.gov.in इस वेबसाइट पर आप विज़िट करें। विज़िट करने के बाद आपको इस प्रकार से ये पेज मिलेगा अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का, और इसमें आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्विसेज का, जो कि रेड में हाईलाइटेड है। उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज ओपन होगा आपके सामने, और इसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दिख ही रही होंगी। आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं, और उसके बाद इसमें आप नवीन सूचनाएं जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे तो पेज ऊपर हो जाएगा, और आपके सामने इस प्रकार का पेज आपको मिलेगा जिसमें लिखा होगा आवर सर्विसेज। आवर सर्विसेज में आप देखेंगे तो सर्विस नेम में पहला ही ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा, पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा एपीएस यूटीडी एडमिशन फॉर्म 2022-23 सत्र 2022-23 के लिए विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान में जो डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, उनमें जो संचालित कोर्स हैं पीजी के और यूजी के, स्नातक और स्नातकोत्तर के जो कोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उनके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिलेगा एपीएस यूटीडी एडमिशन फॉर्म 2022-23, इस पर आप क्लिक करिएगा। ये फॉर्म 8 जून से शुरू हुआ है। इसके शुरू होने की डेट नोटिफिकेशन के अनुसार 30 मई 2022 थी, लगभग 9 से 10 दिन लेट हुआ है। अब इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, एपीएस यूटीडी एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन शो होगी, आप इसे पढ़ें। छात्र अपना स्वयं का ईमेल तथा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर ही डालें, जिसका उपयोग ऑनलाइन शिक्षण एवं प्रशासनिक सूचनाएं भेजने के प्रयोग में लाया जाएगा। पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि फॉर्म भरने से पहले अर्हता अंक सूची में वर्णित नाम, पिता का नाम, माता का नाम श्रेणी के अनुसार वर्णित करें। यह एक बार भरने के बाद अपरिवर्तनीय रहेगा एवं इसका उत्तरदायित्व छात्र का रहेगा। ठीक है, नॉन चेंजेबल रहेगा। तो इस प्रकार से जो भी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का सब डिटेल इंटर करें, और ये डिटेल कक्षा 10वीं के मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। फॉर्म देखिए और सभी इन्फॉर्मेशन को भरिए और दोबारा चेक करिए। ठीक है, इस चीज़ की बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैंने तो सही भरा, गलत हो गया। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम ना हो, भरने के बाद हर एक चीज़ को प्रॉपर चेक करें। अब आते हैं, जो फॉर्म ओपन होगा आपके सामने वो कुछ इस प्रकार का रहेगा, जिसमें लिखा होगा अप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन यूटीडी कोर्सेज 2022-23 एडमिशन फॉर्म, यानी सत्र 2022-23 के लिए यूटीडी यानी यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में प्रवेश के लिए क्या है, ये प्रवेश फॉर्म है, प्रवेश आवेदन पत्र। अब इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट में, फील्ड्स मार्क्ड विथ स्टार आर मैंडेटरी। जिन भी टॉपिक पर स्टार लगा है या तारांकित है उनको आपको हर हालत में भरना है। ठीक है, पहला है कॉलेज एंड कोर्स डिटेल्स। आप पहली बार इसमें कौन से ऑप्शंस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। आप ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में करना चाह रहे हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। डिप्लोमा में लेना चाह रहे हैं तो डिप्लोमा वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे इस तरह से, या सर्टिफिकेट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। मान लीजिए टाइप ऑफ कोर्सेज में आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन पे सेलेक्ट करेंगे। फिर कोर्स का नाम, तो यहाँ पर कोर्स का नाम आएगा तो आप देखेंगे इस तरह से BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लेन है, BA LLB 5 साल का कोर्स जो है उसका, आर्ट है, BA ऑनर्स इंग्लिश है, BA ऑनर्स साइकोलॉजी है, BA ऑनर्स फिलोसफी है, BA ऑनर्स, और फिर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA है, BCom ऑनर्स है, ठीक है, BPES है, ठीक है,
बीएससी ऑनर्स है, और बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री। तो इस तरह से जो कोर्सेस हैं उस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप लेना चाह रहे हैं। इस तरह से लिस्ट आएगी, तो हर एक को क्लिक करके पूरा देख सकते हैं आप। मान लीजिए आपने बैचलर ऑफ कंप्यूटर लिया एप्लीकेशन यानी बीसीए के लिए, तो फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन का ही, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पे क्लिक करें। और उसके बाद यहाँ पर मोड जो है ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगा सेल्फ सपोर्टिंग, क्योंकि बीसीए का जो कोर्स है यूनिवर्सिटी में सेल्फ सपोर्टिंग है। दो प्रकार के कोर्स टाइप होते हैं, एक रेगुलर कोर्स और सेल्फ सपोर्टिंग। सेल्फ सपोर्टिंग में फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, रेगुलर कोर्सेस में फ़ीसें कम होती हैं। तो बीसीए का जो कोर्स है वो रेगुलर में तो है नहीं, ठीक है, तो सेल्फ सपोर्टिंग में ही है, तो फीसेस इसमें थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, इतना है। अब मान लीजिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन के किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो कोर्स है, जैसे आप एमए करना चाह रहे हैं, जैसे एमए हो गया एजुकेशन से, एमए हो गया बिजनेस इकोनॉमिक्स से, एमए हिंदी से, एमए इंग्लिश से, एमए इस तरह से फ़िलॉसफ़ी से, ठीक है, साइकोलॉजी से, एमए योगा से। तो इस तरह से पूरे जो कोर्सेस हैं आप देख सकते हैं, है ना। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये मास्टर ऑफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बायोकेमिस्ट्री। तो इस तरह से आप इसमें प्रोसेस कर सकते हैं मास्टर ऑफ साइंस केमिस्ट्री से, ठीक है। और एमटेक और एमसीए और बाकी कोर्सेज़ के लिए तो आपको डीटीई डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू हो पाएगा वो तो, लेकिन जितने भी ज़्यादातर कोर्सेज़ हैं उनके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एमकॉम करना हुआ। तो इस तरह से आप यहाँ पर उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एमकॉम आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर इसमें डिपार्टमेंट आएगा कॉमर्स का, तो डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में आया है, इस तरह से सेलेक्ट करें। ये भी सेल्फ सपोर्टिंग का है, तो इसमें आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोर्स में ही एमए सेलेक्ट करें या इंग्लिश सेलेक्ट करें, तो उसमें आपको जैसे एमए हिंदी से करना है, मास्टर ऑफ आर्ट हिंदी, इस पर सेलेक्ट करेंगे तो डिपार्टमेंट आएगा हिंदी का, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, और ऑटोमेटिक को देखिए मोड आ गया रेगुलर, ठीक है। इसमें फीसेस कम रहेंगी। अब आपको क्लियर हो गया। इसी तरह से जो भी है डिप्लोमा में क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी कोर्स करना चाह रहे हैं। यहाँ पर पहले आप देख लें कि ग्रेजुएशन है कि पोस्ट ग्रेजुएशन है कि डिप्लोमा है कि सर्टिफिकेट कोर्स है, उस पर क्लिक करें। फिर कोर्स में देखें, स्क्रॉल करके पूरा नाम लिस्ट होता है, तो अपना कोर्स जो है आप हर एक में क्लिक करके इस तरह से चेक करके फिलअप करें। फिर आपको जो भी आपका चाह रहे हैं वो मिल जाए तो सेलेक्ट करें। फिर आते हैं आपके पर्सनल डिटेल पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे अप्लीकेंट्स जनरल डिटेल्स एज़ पर 10th मार्कशीट। जैसा मैंने कहा आपको कि 10वीं के मार्कशीट के अनुसार से ही आपको जानकारियाँ भरनी है। पहला क्या नाम है कि पहला ऑप्शन है इंटर एपीएस एनरोलमेंट नंबर इफ़ एग्जिस्ट। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा है, यानी ये जानकारी ऑप्शनल है, आप भरें। अगर आपके पास है तो भर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं। अब आते हैं तो इंटर एपीएस एनरोलमेंट नंबर, ये जो ग्रेजुएशन कर चुके होंगे उनके पास ही होगा, जो कक्षा 12वीं करके भर रहे होंगे उनके पास तो ये रहेगा नहीं, इस वजह से। फिर है अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं। जो पीजी के कोर्सेस में एडमिशन ले रहे हैं, अगर उन्होंने बीएससी बीए बीकॉम अगर एपीएस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किया है तो उनके पास अगर एनरोलमेंट नंबर है तो भर सकते हैं। जिनके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आगे फर्स्ट नेम यहाँ इंटर करना है, मिडिल नेम, मध्य नाम, लास्ट नेम, अंतिम नाम, इस तरह से आपका नाम। फिर फादर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन माने पिताजी का व्यवसाय, ऑक्यूपेशन व्यवसाय। मदर्स नेम, माता का नाम, मदर्स ऑक्यूपेशन माता जी का व्यवसाय, ठीक है। नहीं है व्यवसाय तो लिख सकते हैं आप होम हाउस वाइफ, ठीक है, होम मेकर, इस तरह से। फिर गार्जियंस नेम, अगर आपके माता पिता या गार्जियंस कोई और भी होते हैं तो उनका नाम भी दे सकते हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं उनका, या एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। और नहीं है कोई गार्जियंस तो माता पिता का ही नाम दे के आप एड्रेस लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी, प्लेस ऑफ बर्थ विद स्टेट, कहाँ पैदा हुए और कौन सा स्टेट था उस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। ईमेल ध्यान से इंटर करिएगा, ईमेल नंबर। मोबाइल नंबर वो इंटर करिएगा जिसपे व्हाट्सअप चलता हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी SC ST OBC जो भी है। जेंडर मेल फीमेल है, सब कैटेगरी भी है, तो ध्यान देखिएगा। सब कैटेगरी में जो है आप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, इस तरह से है, ठीक है। ये OBC के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। तो उस तरह से सेलेक्ट करना है आपको। नेशनलिटी आप देख सकते हैं, जो भी हैं नेशनलिटी सब ज़्यादातर इंडियन ही है। मीडियम किस तरह से है,
मीडियम में इसमें कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो मीडियम था कक्षा 12वीं में या ग्रेजुएशन में, वो मीडियम आप इंटर कर सकते हैं। फिर आता है ऑप्शन वेदर डोमिसाइल ऑफ एमपी, डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं या नहीं। तो अगर नो पे क्लिक करते हैं तो कोई डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप यस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि किस जगह पर आप रहते हैं और स्टे इन एमपी ईयर्स, कितने साल से आप रह रहे हैं और कितने साल से रह रहे हैं और कितने कौन सी जगह पे रह रहे हैं, ये दोनों, प्लेस एंड स्टे इन एमपी ईयर्स। फिर स्पेशल कैटेगरी आएगी जो कि विशेष सुविधा में, माइनॉरिटी अगर आते हैं तो सेलेक्ट करते हैं। हैंडीकैप्ड का मतलब होता है जो विकलांग है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। JKM यानी जम्मू कश्मीर माइग्रेंट के लिए है, जम्मू कश्मीर से विस्थापित जो विद्यार्थी हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर रेसिडेंट JKR, जम्मू कश्मीर रेसिडेंट, जम्मू कश्मीर के निवासी, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रीडम फाइटर क्या होता है, मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अगर आपके दादा दादी या नाना इस तरह से लोग स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे तो उसमें वो कैटेगरी होती है, उसका मार्कशीट होना चाहिए, तो आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रीडम फाइटर कैटेगरी होती है NCC वगैरह में, तो ये स्पेशल कैटेगरी है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास सेलेक्ट करने से पहले ध्यान रखिए कि मार्कशीट या उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब उसका आपके पास प्रमाण पत्र होगा। ठीक है, तो उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर अगर है आपके पास तो बिल्कुल उसको सेलेक्ट करें और उसका मार्कशीट भी आप रखें। परमानेंट एड्रेस, फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी पत्राचार व्यवहार और स्थायी पता। लास्ट इंस्टीट्यूशन डिटेल्स, अंतिम बार आपने जो पढ़ाई की वो क्या था। जितने भी 12वीं के बाद के स्टूडेंट हैं यानी ग्रेजुएशन के कोर्सेस में एडमिशन लेंगे तो वो नाम लिखेंगे कक्षा 10 12वीं, ईयर किस साल पास किया आपने, 2022 में पास किया, 2021 में, वो इनरोलमेंट नंबर कक्षा 12वीं के मार्कशीट में जो इनरोलमेंट नंबर है वो इंटर करेंगे। यूनिवर्सिटी बोर्ड में तो आपको बोर्ड लिखना है, MP बोर्ड है या CBSE बोर्ड है, जो भी है। लेकिन अगर आप PG के कोर्सों में स्नातकोत्तर की कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिए फॉर्म भर रहे हैं तब यहाँ पर नेम आएगा कि आपने BA किया है। जैसे अगर आप MA में लेना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी आपने BA किया होगा तो BA होगा। ईयर किस ईयर में आपने BA किया वो ईयर होगा। इनरोलमेंट नंबर ग्रेजुएशन की मार्कशीट में आप देख लें, अगर आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं मिली है तो आप फर्स्ट ईयर के मार्कशीट में भी देखेंगे तो आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जो ग्रेजुएशन के कोर्सेस हैं। और यूनिवर्सिटी या बोर्ड तो ऑटोमेटिक आपकी जो यूनिवर्सिटी थी, अगर APS है तो APS, अगर कोई और यूनिवर्सिटी थी तो उस यूनिवर्सिटी का आपको नाम लिखना है। ध्यान दीजिएगा कि जो भी स्टूडेंट जिनका 12वीं का रिज़ल्ट किसी वजह से नहीं आया वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन फाइनल का भी रिज़ल्ट मार्कशीट नहीं आई है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे फाइनल जब होगा तब तक तो आपको सबमिट करना होगा, लेकिन फॉर्म भरने के लिए आपका रनिंग है, अभी तक रिज़ल्ट अवेटेड है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में। तो अब आपको अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है उनके बारे में जानकारी देनी है। पहला है कक्षा 10वीं, रोल नंबर एंटर करना है, किस साल पास किया और कितने परसेंट थे आपके, टोटल मार्क्स कितने थे, कौन सा बोर्ड था, और यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम है। तो बोर्ड मान लीजिए MP बोर्ड, तो इंस्टीट्यूट में आपका स्कूल का नाम होगा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो भी, ठीक है, या जो भी आपने स्कूल से पढ़ा उस स्कूल का नाम इंस्टीट्यूट नेम में। उसी तरह से कक्षा 12वीं में भी रहेगा। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में आप इंटर करेंगे तो बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, अगर APS है तो APS, फिर कॉलेज में लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज था या और कुछ। और उसके अलावा PG में क्या था, LLB अगर आपने किया है, अदर कुछ किया है तो उस तरह से आप डिटेल दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी और बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं, MP बोर्ड होता है, UP बोर्ड है, CBSE बोर्ड है। यूनिवर्सिटी में APS हो गया, बरकतुल्ला हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं। इंस्टीट्यूट नेम में उस स्कूल का या उस कॉलेज का नाम आपको मेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अदर डिटेल्स आपको देनी है, वेदर एप्लीकेंट अप्लाइड फॉर एडमिशन टू एनी अदर कोर्सेस ऑन दिस यूनिवर्सिटी। हो सकता है एक से ज़्यादा के लिए आपने अप्लाई किया हुआ हो तो यस या नो में करना है। अगर आपने यस किया है तो फिर आपको डिटेल देनी है कि कहाँ किया है और किस में किया है। वेदर द एप्लीकेंट इज़ इन सर्विस, अगर आप सेवा में हैं, अगर आप नौकरी हैं, क्योंकि ज़्यादातर PG के कोर्सेस में अगर हो सकता है आप नौकरी में हैं वो उनके लिए है, नहीं है तो कोई दिक्कत, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप यस करेंगे तो वो आपसे डिटेल आपसे मांगा जाएगा और आपको डिटेल फिलअप करनी होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा है वेदर द एप्लीकेंट्स पेरेंट्स आर वर्किंग इन दिस यूनिवर्सिटी, अगर आपके माता पिता APS यूनिवर्सिटी में काम करते हैं या नहीं, नौकरी करते हैं, तो अगर नो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यस करेंगे
तो फिर आपको डिटेल फिलअप करनी होगी। ठीक है। इसके अलावा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अगर आपने अन्य कोई भी कार्यक्रमों में भाग लिया, खेल कूद या संगीत या किसी तरह और का, उसमें भर सकते हैं आप। फिर इंक्लोजर्स में आएंगे तो आपको हार्ड कॉपी भी जमा करनी है। आपको उस डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी में ले जाकर उस डिपार्टमेंट में आपको प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी भी जमा करनी है। तो उसके लिए इन सब पे क्लिक करना है। मार्कशीट जो भी है, प्रूफ ऑफ बर्थ यानी 10वीं की मार्कशीट है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, बैचलर्स डिग्री रिलेवेंट सब्जेक्ट प्रेफर्ड विल बी गिवन दोज कैंडिडेट हु आर सब्जेक्टेड टू सेम एट द डिग्री लेवल। एलिजिबिलिटी का मतलब यह है कि अगर आपने बीए करा है तो आपको आसानी से एमए मिल जाएगा। अगर आपने बीएससी कर रखा है तो एमएससी करने के लिए तो ये होता है, लेकिन कुछ कोर्सों में दिक्कत होती है तो उनके लिए होता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी या किसी दूसरे बोर्ड से आ रहे हैं तो उनके लिए है। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट में ध्यान दीजिएगा कि अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं, जम्मू कश्मीर विस्थापित, इस तरह से रेसिडेंट हैं और सब कुछ है तो उनके लिए है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी होता है। गैप सर्टिफिकेट उनके लिए होता है जिन्होंने अगर 12वीं किया, 1-2 साल कुछ और तैयारी वगैरह की, उसके बाद अब एडमिशन ले रहे हैं, या ग्रेजुएशन किया उसके बाद 1-2 साल के बाद एमए के कोर्सेज़ कर रहे हैं, तो जिस साल आपने पास किया 12वीं या ग्रेजुएशन और उसके बाद आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, वो आपको नोटरी से बनेगा, हलफनामा कहलाता है, जिसे हम एफिडेविट कहते हैं। 100 रुपये या 50 रुपये में बनता है, वो आप वहाँ पे जाके बनवा सकते हैं। डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, फिर आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी नंबर एंटर करेंगे, फिर आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो फ़ोटो अपलोड करें और सिग्नेचर अपलोड करें, ध्यान दीजिए उसकी साइज पे। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया है उनको आप रीड कर सकते हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के अंतर्गत किए गए आवेदन पर विचार तभी किया जाएगा जब किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी एवं संबंधित दस्तावेज छात्र के द्वारा विश्वविद्यालय के संबंधित शिक्षण विभाग अध्ययन केंद्र में जमा किया जाएगा, अन्यथा छात्र इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। यानी ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्म को भरेंगे आप, सबमिट करेंगे, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करेंगे, प्रिंट आउट लेंगे उसका, और जितनी भी आपके पास मार्कशीट हैं उसकी फ़ोटो कॉपी जो इसके लिए चाहिए, और साथ में जो भी आपका आधार कार्ड वगैरह है उसका भी आपको फ़ोटो कॉपी लगाना है। और उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी जो है यूनिवर्सिटी के उस डिपार्टमेंट में ले जाके आपको हार्ड कॉपी जमा भी करनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश फॉर्म भरने से पहले सभी डिटेल्स चेक कर लें, क्योंकि फिर इसमें चेंज करने में क्या है, मुश्किल पड़ेगी। ठीक है ना। करेक्शन का ऑप्शन बहुत कम मिलेगा, तो हर एक इन्फॉर्मेशन को डबल चेक करके ही फिलअप करें। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी कही गई है कि अगर मान लीजिए प्रॉब्लम हो भी जाती है, किसी कारणवश से आपने पेमेंट कर दिया और वो आपको प्रॉब्लम है कि अब प्रॉब्लम मिस्टेक हो ही गई है, तो फिर उसको करेक्शन कराने के लिए आपको यूनिवर्सिटी के उस डिपार्टमेंट में जाना होगा, फिर वहाँ पर बात करनी होगी, तो वहाँ से फिर करेक्शन हो पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, करेक्शन होगा तो फिर वहाँ आपको यूनिवर्सिटी पर्सनली जाना होगा, उस डिपार्टमेंट में जाके आप करेक्ट करा पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें, मैक्सिमम ध्यान देके फॉर्म भरें। छात्र अपना स्वयं का ईमेल तथा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर ही डालें, जिससे उपयोग ऑनलाइन शिक्षण विभाग और प्रशासनिक सूचना भेजने में किया जा सकेगा। तो व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जरूर इंटर करें। फिर इंटर कैप्चा है, कैप्चा पे इंटर करें, सबमिट पे क्लिक करें, आपका फॉर्म भर जाएगा। आपको ऑप्शन मिलेगा पेमेंट का, तो आपको पेमेंट करना होगा। ध्यान दीजिएगा, जनरल के स्टूडेंटों को फ़ीस लगेगी जो है 600 रुपये, जनरल और ओबीसी दोनों के लिए 600 रुपये फ़ीस है। SC ST के स्टूडेंट हैं तो 400 रुपये फ़ीस लगेगी। और इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है वो 24 जून 2022 है। और प्रिंट आउट जमा करने की लास्ट डेट है 27 जून। हो सकता है इसमें बढ़ोतरी हो, लेकिन आप समय रहते ध्यान दीजिएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 24 जून है और भरे हुए फॉर्म की प्रिंट आउट डिपार्टमेंट में जमा करने की लास्ट डेट 27 जून है। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।